हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? और फिर से कोविड अपडेट देनी पड़ रही है। हालांकि मेरा सच बोलूँ तो इस कोविड अपडेट को देने का कोई मन नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सीरियस इशू है। मुझे अंदर से और मेरा दिमाग और दिल दोनों ये बोलते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपडेट इसलिए देनी पड़ रही है और मैं इस मोटिवेशन के साथ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जिन लोगों ने अपनों को खोया है या जिन लोगों ने पहले डेल्टा के टाइम पे या उससे पहले बहुत सीरियस इलनेस जिनको हुई हैं, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं कोविड के नाम से। मैं आज आपको कुछ खबर बताना चाहता हूं और फिर से आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं और कुछ आपको एजुकेशन भी देने आया हूं, एजुकेट करने भी आया हूं कि करना क्या है। ठीक है, ये तो बात सही है कि डरना नहीं है, लेकिन करना क्या है। जैसा कि आज अब रोज न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में सब जगह आना शुरू हो गया, कोविड की अपडेट आनी शुरू हो गई है। आज की अपडेट ये है कि 500 करीब 96 केसेस मिले हैं और 6 डेथ हुई हैं, जिसमें 3 डेथ केरला में हुई हैं, 2 डेथ कर्नाटका में हुई हैं और 1 पंजाब में हुई है। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं 500 के आसपास केसेस सिर्फ केरला में है। केरला में पॉजिटिविटी रेट 20% के आसपास है, जो थोड़ा चिंताजनक वहाँ के लिए है। बाकी जगह दिल्ली में जैसे पॉजिटिविटी रेट है तो 0.4% के आसपास बताया जा रहा है, जो कि ना के बराबर है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि ढूंढोगे तो कोविड मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये उसी तरह का है ना ये जाने वाला है। लेकिन अब जो लोग डर चुके हैं या जिनके मन में डर है, वो क्या करें? देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। पहली चीज तो क्या टेस्ट कराना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो किसको कराना चाहिए? क्या हर पेशेंट को कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। फिर बोलूँगा कि जो लोग सीरियसली इल हैं, जिन लोगों की ऑक्सीजन कम आ रही है, जो पेशेंट को अंडरलाइन बीमारियां हैं और उनको अगर फीवर हो रहा है, उनको अगर जैसे कि डायबिटिक हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए, किडनी पेशेंट हो गए, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो कि लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, है ना, स्मोकर्स हैं, मैं स्मोकर्स को भी इसी श्रेणी में डालूंगा। तो अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, ठीक है, अगर आपको पहले से प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और बोलूं, अब आप टेस्ट कराते हो सपोज और कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो क्या, और पेशेंट फिर भी एक्सपायर हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता दो कोई। इन्फेक्शन था, कोविड नेगेटिव था, फिर भी पेशेंट एक्सपायर हो गया। और हम 6 पेशेंट गिनवा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां 130-140 करोड़ की आबादी है। सिर्फ 6 पेशेंट। मैं फिर बता रहा हूं, इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े कंट्री में कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ उसके लिए रखता है जिसके घर का जाता है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो इसको आप दूसरे शब्दों में ना लें कि मायने नहीं रखता। लेकिन हर रोज जहां लाखों लोग मरते हों, सिर्फ आप 6 पेशेंट कोविड के गिनवा रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं कि वो पेशेंट जिसमें कोविड नेगेटिव आ गया और उसको इन्फेक्शन है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है, तो कोई और वायरल इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। वो इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, वो स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, वो फ्लू भी हो सकता है। जो पेशेंट वीक होते हैं ना, उसमें कोई भी छोटे से छोटा बैक्टीरिया, छोटे से छोटा वायरस भी सीरियस कर सकता है पेशेंट की, और डेथ हो सकती है। तो सिर्फ आप कोविड को ही क्यों गिनते हो? इस बात पे मुझे ऐतराज है। आप सिर्फ कोविड 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 क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि उसका पास खराब है? पास तो स्वाइन फ्लू का भी खराब है। मरने वाला जो जाता है, वो, उसके लिए सब कुछ होता है जिसके घर से जाता है। तो सिर्फ कोविड का नाम लेके डराना मुझे लगता है ठीक नहीं है, और आप लोगों से भी बोलूंगा कि डरना बंद करें। कहते हैं कि एक मच्छर इंसान को हिंजड़ा बना देता है। तो एक छोटा सा वायरस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोविड हो, स्वाइन फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी हो, जब पेशेंट सिक होते हैं, जो पेशेंट अंडरलाइंग वीक होते हैं, उनके लिए कोई भी वायरस ऐसी तैसी कर सकता है। ये बात आप जान लो, कोई भी वायरस। तो सिर्फ कोविड को दोष देना और कोविड के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, ये मुझे कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है। शायद कहीं ना कहीं एक हम लोग ओवर पब्लिसिटी, ओवर हाइप, ओवर इंपॉर्टेंस, जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोविड को दे रहे हैं। शायद इसीलिए कि उसका इतिहास ऐसा, नंबर 1। दूसरा, मीडिया को एक पब्लिसिटी, एक 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 कॉलम तो मिलता है ना, एक कॉलम तो मिलता है ना प्रिंट मीडिया को पढ़ने के लिए, एक जगह तो मिली ना उसको एक न्यूज़ के लिए।
और वो एक न्यूज़ चलेगी कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन, लोग देखेंगे उसको, जो डरे हुए लोग हैं। और यही हाल सो उनका तो क्या है, जो ऑनलाइन मीडिया और जो हमारा टेलीविज़न मीडिया है ना, उनके न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके बारे में तो बोलना ही बेकार है, उनके बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आपके पेशेंट का कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, पहली चीज़ तो कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोविड अगर नेगेटिव आता है तो उसको स्वाइन फ्लू का टेस्ट भी कराएं, H1N1 भी कराएं, स्पेशली अगर पेशेंट सीरियस है, अगर पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही है, अगर पेशेंट का फीवर नहीं उतर रहा है, पेशेंट का बीपी भी ठीक नहीं है, उसके वाइटल ठीक नहीं है, पेशेंट डायबिटिक है, तो कोई स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। आप तो कोविड कोविड करते रह जाओगे, पता चला वो स्वाइन फ्लू था, ठीक है। तो अगर पेशेंट डायग्नोस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो, और कई बार पेशेंट बिना डायग्नोस हुए भी चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है जी पेशेंट को आखिर इन्फेक्शन था क्या। तो पहली चीज़ तो टेस्ट हर एक का नहीं कराना है। अगर आपका डॉक्टर किसी को बोलता है तो तभी टेस्ट कराएं, अपने आप डर के मारे फालतू में कोविड का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फिर बोलूँगा, अपने वाइटल्स देखते रहें, शुगर वाले शुगर चेक करते रहें, बीपी वाले बीपी देखते रहें, और अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहें, ठीक है। वो मैं बार बार बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, ठीक है। और चाहे कोविड के डर से नहीं, वैसे भी जिसको सांस की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम, उनको ऑक्सीजन जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि यही तो एक इंडिकेटर है आपके लंग्स का पता लगाने के लिए। और आप कैसे पता लगाओगे? और कोई वाइटल्स ज़्यादा नहीं बता पाते लंग्स के बारे में, और कोविड लंग्स पे असर करता है, इन्फ्लुएंजा लंग्स पे असर करता है, निमोनिया है तो वो तो लंग्स में ही है। डेथ का बड़ा रीज़न लंग्स की बीमारियां ही बनती हैं इस मौसम में, जहाँ निमोनिया हो रहे हैं। मैंने कल भी बोला था कि हम इस समय, क्योंकि इलनेस बढ़ जाती है, क्रॉनिक इलनेस जो होती है, जो क्रॉनिक सीओपीडी है वो बढ़ जाता है, उसमें एक्यूट एलिमेंट आ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, निमोनिया, तो टेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो कोविड का टेस्ट भी लोग करते हैं डॉक्टर, तो वहाँ पे आ जाता है, 2-4 में आ गया तो आ गया। लेकिन फिर बोलूँगा, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। एक मच्छर भी इंसान को हिंजड़ा बना देता है, तो सिर्फ कोविड से ही मत डरें। कोविड से तो ना ही डरें तो अच्छा है। डरना है तो अपनी इम्यूनिटी को जो वीक इम्यूनिटी हो रही है उससे डरें, कि क्यों हो रही है, क्यों हमें बार बार इन्फेक्शन होता है, क्यों हमारी शुगर हुई, क्यों हमें बीपी हुआ, उसकी तरफ ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर इस समय कोई वैक्सीन इंपॉर्टेंट है तो वो फ्लू वैक्सीन है, वो स्वाइन फ्लू कह लो या फ्लू वैक्सीन कह लो, वो ज़रूर हर साल लगवानी चाहिए। जिन लोगों को जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या 65 साल से ज़्यादा है, या जिनको अंडरलाइंग बीमारियां, उनको वो वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोविड का जो वेरिएंट है वो एक नॉर्मल वायरस बन के रह चुका है, सिर्फ एक नॉर्मल वायरस, क्योंकि उसका नाम कोविड है, बस कहते हैं कि नाम में बहुत दम होता है। कोविड के बारे में सोच के यही लगता है कि नाम में बहुत दम होता है। यही कोविड का नाम कोविड ना होता तो शायद आप सोचते भी ना कौन सा वायरस मुझे हुआ था। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे भी शायद ऐसा लगता है कि मुझे कोविड होके जा चुका है, क्योंकि मुझे जनरली गला खराब फीवर होता नहीं है। लेकिन अभी मैं सहारनपुर गया था तो रास्ते में ही मेरा गला खराब हो गया। 2 दिन तक मुझे उसी फीवर में मुझे माँ का संस्कार करना पड़ा। मेरा गला भी खराब था, बहुत सिर दर्द था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरियाँ ऐसी थी, दवाई खाता गया। अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे कोविड ना हुआ हो, शायद। तो एक हमने कोई टेस्ट कराया नहीं कराया ना, लेकिन एक नॉर्मल उसकी तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं। सिर्फ अपना ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आंकड़े आते रहेंगे, 6 डेथ 140 करोड़ की मुल्क में 6 डेथ गिनवा रहे हो, और डेंगू पे आप सब भूल जाते हो। डेंगू को आपने सौतेला एक व्यवहार किया है, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और कोविड चाइना की जिम्मेदारी है। इतना भेदभाव सिर्फ हमारे कंट्री में होता है और कहीं नहीं। थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर और मेरी खैर।